गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके संस्कृत में चैप्टर 1 का रिवीजन करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपका सिलेबस आ चुका है पीटी फर्स्ट का, तो उसमें संस्कृत में क्या पूछा जाएगा? पीटी फर्स्ट में चैप्टर 1। तो आज हम चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर का रिवीजन करेंगे। एक ही क्वेश्चन आंसर को तो अच्छे से समझते हैं। देखिए, सुभाष सत्यार्थी का जो मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट का जो वीडियो दिया है, आप इन सब श्लोकों को एक बार बहुत अच्छे से उस वीडियो को फिर से सुने और इसको समझें, और उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर लर्न करेंगे। पहले इनको समझेंगे, उसके बाद लर्न करेंगे। हमें रटना नहीं है, चीजों को समझना है। हम शब्दार्थ से स्टार्ट करते हैं। गुणगेशु का मतलब होता है गुणियों में। गुणियों में गुण होता है तभी वो श्रेष्ठ होते हैं, जैसा हमने पढ़ा था सारे आपके श्लोक में। सुस्वादुतोया मतलब स्वादिष्ट जल, प्रभवंती निकलती है, नदियां निकलती ना, या उत्पन्न होती हैं। समुद्र मासाद समुद्र में आकर, समुद्र में मिलकर या समुद्र में पहुंचकर। भवन ते पेया मतलब पीने योग्य नहीं होती, मतलब नदी का जल क्या होता है? पीने योग्य होता है, पर जब वो समुद्र में मिल जाती है तो पीने योग्य नहीं होता है। विषाणहीन मतलब सिंग के बिना। खादन्नपी खाते हुए भी। जीवमान जिंदा रहता हुआ। पिशुनस्य चुगलखोर या चुगली करने वाले। व्यसनीन मतलब बुरी लत वालों की, मतलब जो बुरी संगत वाले होते हैं उनके क्या कहा जाता है? व्यसनीना। नराधिपस्य राजा का या राजा के या राजा की। ठीक है। जनयन मधुमक्षिकासो यह मधुमक्खी पैदा करती या निर्माण करती है, मधु का निर्माण करती है ना मधुमक्खी। संतस्थेव वैसे ही सज्जन, मतलब सज्जन लोग जो है मधुर वचनों का निर्माण करते हैं, किसकी तरह? मधुमक्खी की तरह। ऐसा आपके श्लोक में बताया गया है। सृजंती निर्माण करते हैं। प्रकृति, प्रकृति का अर्थ क्या होता है? स्वभाव या आदत। वर्धिता नाम बढ़ाए गए या प्रशंसित। परेरपी दूसरों से भी या परायों से भी। जहाती छोड़ता है। लाकड़ी तीर्था जैसे नो का आकार या स्वभाव, नो की जो आकृति होती है उसका स्वभाव होता है। रोचन माना याम मतलब अच्छी लगने पर। अब हम आपके समझते हैं प्रश्न उत्तर। पाठी दत्तानाम पदानाम सस्वर वाचनम करो, मतलब फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है कि स्वर और वाचन के साथ आप पाठ का वाचन करें, इसे पढ़ें। सेकंड क्या बोल रहा है? श्लोका शेषु रिक्त स्थाने पूर्यत मतलब श्लोक को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, ऐसा आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है। क क्या बता रहा है? समुद्र मासाद। देखिए फर्स्ट क्या है? समुद्र मासाद। इस लाइन को अपने को कंप्लीट करना है। तो भवन तेपा का देखा था आपने, भवन तेपा मतलब पीने योग्य नहीं होती, तो क्या समुद्र मासाद तो भवन तेपया है ना। फिर क्या होगा? वचः मधुर सुक्त रसम सजंती। मधुर वाक्य का सृजन कब होता है? सुनकर। अच्छे वचन जब सुनते हैं, कौन करता है? ये जो संत जन होते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? श्रुत्वा। देखो, श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजंती। अब इधर देखो, तद्भाग द्वयम पशुनाम किसके समान होते हैं? तद्भाग ध्येयम पशुनाम किसमें? परमम। ठीक है, ये हमने श्लोक की लाइन को कंप्लीट किया। अब विद्याफलम कृपणस्य सौख्यम, कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है, पर विद्याफल किसका नष्ट होता है? व्यसनीन। व्यसनीन मतलब क्या होता है? बुरी लत वालों की। ठीक है। अब देखिए होने वाला स्त्रियां सर्वतद कुलम मतलब स्त्रियों को क्या किया जाता है कि पूरा कुल खुश रहे। तो रोशना नायाम, ये यहाँ दिया है, रोशना नायाम अच्छी लगने पर, मतलब स्त्रियों को अगर घर में खुश रखा जाए तो वो पूरे कुल को खुश रखती है। सर्वतद रोचते कुलम।
ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदन लिखत। प्रश्नों के उत्तर देने हैं कौन से, सिर्फ एक पद में। व्यसनी किम नश्यन्ति, व्यसनी लोगों का क्या नष्ट हो जाता है, तो हमने किम की जगह क्या लिखा है, विद्याफलम, ये आपका आंसर होगा। कस्या रोचमानायाम सर्वम कुलम रोचते, किस, या कस्या की जगह क्या आ जाएगा, स्त्रियाम, क्या आएगा, स्त्रियाम। स्त्री को खुश लगना तो पूरा कुल खुश रहता है। कस्य यस्य नश्यन्ति, नश्यति, सॉरी नश्यन्ति नहीं, नश्यति, कस्य यस्य नश्यति, तो किसका यश नष्ट हो जाता है, लुब्धस्य, लोभी का। मधुमक्षिका किम जनयति, मधुमक्खी किसका निर्माण करती है, इसमें कश्य की जगह आएगा ग वाले में, और घ वाले में किम की जगह, तो माधुर्य किसका, शहद का निर्माण करती है ना, तो मधुमक्षिका माधुर्य जनयति। मधुर सुप्त रसम के सृजंती, मतलब मधुर के समान अच्छे वचन का निर्माण कौन करता है, तो के की जगह क्या आ जाएगा, संत। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, अधोलिखित तद्भव शब्दानां प्रत्यय पाठाचिका संस्कृत पदानि लिखत, मतलब ये जो हिंदी में शब्द दिए हैं इन्हीं शब्दों को संस्कृत में लिखना है। कड़वा को क्या बोलते हैं, कटुकम संस्कृत में। पूछ को क्या बोलते हैं, पुच्छम। लोभी को लुब्धः। मधुमक्खी को क्या बोलते हैं, मधुमक्षिका। तिनके को क्या बोलते हैं, तिनका का मतलब तृणम। ठीक है, तो ये चीजें संस्कृत में किनको क्या बोलते हैं ये आपको याद करना पड़ेगा, पर आप रटना मत किसी भी चीज को, आप अच्छे से समझना, उसके बाद इनको याद करना, क्योंकि रटी हुई चीजें बहुत कम समय के लिए याद रहती है और समझ के जो हम याद करते हैं वो हमेशा के लिए याद रहती है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, अधोलिखी तेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत, मतलब ये वाक्य दिया है, इसमें कर्ता जो काम कर रहा है उसको भी अलग लिखना है, न क्या काम हो रहा है उसको भी अलग लिखना है। अब देखिए फर्स्ट क्या है, संत मधुर सुप्त रसम सृजनंती, तो संत क्या हो गया, जो काम कर रहा है वो कर्ता, कर्ता किसी कहते जो काम करता है, और क्रिया जो काम हो रहा है सृजंती मतलब निर्माण करते हैं, तो वो सृजंती क्रिया में लिखा है। वैसे ही कम देखो, निगुणम प्राप्य भवंती दोषा, तो दोषक एक दोषी किसको लगता है, वो कर्ता में आ जाएगा, क्योंकि दोषी एक व्यक्ति को संबोधित किया गया, और भवंती मतलब होता है। निर्गुण मतलब गुण जब निर्गुण व्यक्ति में भी चला जाता है, दोषी व्यक्ति में भी चला जाता है, तो दोषी व्यक्ति कर्ता में हो गया, और भवंती मतलब पाया जाता है वो क्रिया हो गई। अब ख, गुणेषु गुणा भवंती, गुणी व्यक्ति, गुणी एक व्यक्ति को संबोधित कर रहा है, इसलिए कर्ता क्या होगा, गुणा हो गया, और भवंती मतलब पाया जाता है, वो भवंती क्रिया हो गई। भवंती मतलब होता है, काम होता है। मधुमक्षिका माधुर्य जनयन, तो यहाँ मधुमक्षिका क्या हो गई है, कर्ता हो गई, क्योंकि वो काम कर रही है, और काम क्या कर रही है, जनय मतलब निर्माण करती है, तो जनियत क्रिया हो गई। पिशुनश्य मैत्री यश नाशंती, तो मैत्री कर्ता हो गया, और नाशंती नष्ट होती है मतलब क्रिया हो गई। नद समुद्र मासाद अपया भवती, नद क्रिया हो गई, और भवंती मतलब बहती है वहां होती है, तो वो क्या हो गई, क्रिया। ये कर्ता हो गई, नदक कर्ता हो गई, और क्रिया भवंती हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, रेखांकितानि पदानि आकृत्य प्रश्न निर्माण करवाता, ये उत्तर बनाए हुए हैं, इन उत्तर से आपको क्या करना है, प्रश्नों का निर्माण करना है। कैसे, अब ये देखेंगे आप कि प्रश्न का निर्माण कैसे होता है। ये अंडरलाइन करी हुई है, इन अंडरलाइन की जगह हमें लगाना है कि कैसे, जैसे गुणा गुणगेशु गुणा भवंती, गुणी व्यक्ति में ही गुण पाए जाते हैं, तो हम यहाँ गुणा की जगह क्या लिखेंगे, गुणा की जगह हम ऐसा लिखेंगे के, क्या लिखेंगे, के गुणगेशु के लिखेंगे। ठीक है, के गुणगेशु गुणा भवंती। अब ख वाला क्या कह रहा है, नद सुस्वादु तोया भवंती, मतलब किसका पानी स्वादिष्ट होता है और पीने योग्य होता है, तो नदी का, इसमें तो लिखा है, पर नदी की जगह हम अगर अंडरलाइन है तो नदी को जब हटाएंगे और प्रश्नवाचक लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, का। ठीक है। अब लुब्धस्य यश नश्यन्ति, इसका
यश नष्ट हो जाता है तो लोभी का हो जाता, तो लोभी की जगह हम क्या करेंगे, कस्य। ठीक ना, इनको हटा देंगे। मधुमक्खी का माधुर्य जनयंती, हमें पता है कि मधुमक्खी का मधुबा या शहद का निर्माण करती है, पर इसके जगह हम क्या लिखेंगे, मधुमक्खी का जगह क्या लिखेंगे, का। मधुरमेव जयंती मतलब का मधुरमेव जयंती कौन करता है। महता प्रकृति सुस्थिरा भवति, प्रकृति किसकी स्थिर रहती है, तो प्रकृति की जगह क्या हो जाएगा, का। इससे हम प्रश्नवाचक मतलब प्रश्न का निर्माण करेंगे, और फिर भवंती भवंती ये नश्यंती जयंती इनके सबके पीछे क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ये चीज आपको करना रहेगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आपका 7, उदाहरणानुसारम पदानि पृथक कुरुत, मतलब संधि विच्छेद के अनुसार अपने को इनको अलग अलग करना है। जो शब्द दिए हैं शब्दों को अलग करना है। माधुरी में जैसे इसमें बुक में दिया है, फर्स्ट हम लेते हैं समुद्र मासाद, तो समुद्र प्लस आसाद, तो ये इनका समुद्र मासाद, ये इसका हम विच्छेद करते हैं ना, शब्दों का विच्छेद। माधुर्यमेव तो माधुर्यम प्लस एव, अल्पमेव ये एक ही मात्रा हो गई, म ऐसा कैसा रहेगा, अल्पम एव। सर्वमेव तो वही सर्वम एव। समानपि तो समानम प्लस अपि, क्योंकि यहाँ म इधर आ गया है, आधा लिया पर अ इसमें मिक्स है, तो फिर यहाँ पूरा हो जाएगा, इसलिए इसके नीचे हलंत लगेगा। महात्मा महात्म नाम उक्ति, तो महात्म नाम और उक्ति, ये ऊ की मात्रा इधर चली गई, म इधर आ गया, तो क्या हो गया, महात्मा नाम उक्ति। ठीक है, तो आप इसी तरह सारे प्रश्नों को समझेंगे और उनको याद करेंगे, और जो वीडियो मैंने सेंड करी थी इसकी, उस वीडियो को सुनेंगे ताकि सारे श्लोक आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके पीटी फर्स्ट का एक सैंपल पेपर बनाया है संस्कृत का, जो 10 मार्क्स का है आप लोगों का। अब इसमें फर्स्ट आपके जो 3 मार्क्स का रहेगा, फिलअप्स रहेंगे 3 मार्क्स के। क्या दिया है, श्लोका सेसु रिक्त स्थानानि पूरित, श्लोकों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो आपको श्लोक याद होना चाहिए, उसमें देखकर आप इन रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन भी 3 मार्क्स का रहेगा। अब इसमें 1 वर्ड में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मैंने यहाँ कर्ता क्रिया दिया है आपको, या प्रश्न बनाने की क्रिया भी इसमें, उत्तर से जो प्रश्न बनाते हैं वो वाला पार्ट भी इसमें आ सकता है। अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत, ये जो वाक्य दिए हैं इसमें कर्ता और क्रिया आपको अलग अलग लिखना है। अब कर्ता क्या है, फर्स्ट में नद समुद्र मासाद्य अपेया भवती, नदी जो समुद्र में जाकर मिलती है तो नदी क्या हो गई, कर्ता हो गई, और भवंती क्रिया हो गई, मतलब कार्य जो करता है वो कर्ता और जो काम होता है वो क्रिया। मधुमक्षुकाया माधुर्य जनयत, तो मधुमक्खी जो होती है वो शहद का निर्माण करती है, तो मधुमक्खी का कर्ता में आ जाएगा और जनयत क्रिया में आ जाएगा। पिशुनस मैत्री यश नशंती, जो बुराई करने वाला है तो उसकी क्या मैत्री नष्ट हो जाती है, तो ये इसमें क्या आ जाएगा, मैत्री। काम कौन कर रहा है, बुराई कौन करता है, मैत्री। मित्रता की जो बात हो रही है वो नश्यति नष्ट होती है, वो क्रिया में आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से 3 मार्क्स का आपका सेकंड क्वेश्चन आएगा। अब थर्ड क्वेश्चन में रेखांकितानि पदानि आकृति प्रश्न निर्माण कुरुत, यहाँ ये 4 नंबर और बचे हैं, इसमें से आपको 4 उत्तर दिए गए हैं, इसमें से आपको प्रश्न का निर्माण करना है। गुणा गुणगेशु गुणा भवंती, तो आपको प्रश्न का निर्माण करना है, तो क्या हो जाएगा, गुणा की जगह के गुणगेशु गुणा भवंती। नद सुस्वादु दोया भवंती, क्या आ जाएगा, नद की जगह क्या आ जाएगा, का आ जाएगा, फिर का सुस्वादु भवंती। फिर महता प्रकृति माधुर्यमेव जनयति, क्या हो जाएगा इसका, इसमें मधुमेह जनयंती प्रकृति की जगह क्या आ जाएगा, का आ जाएगा, महता का मधुमेह जनयति। अब लुब्धस्य यस्य नश्यन्ति, तो लुब्धस्य की जगह क्या आ जाएगा, कश यस्य नश्यन्ति, मतलब किसका यश नष्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ अथवा में हमने 2 प्रश्न और लिए हैं। श्लोकम अर्थ लिखत, एक श्लोक दिया गया है, इसका अर्थ आपको लिखना है, 2 पंक्तियां दी श्लोक की, इसका अर्थ, और एक और प्रश्न ये है कि सुभाषितानि एक श्लोक लिखत, सुभाषितानि से आपको एक श्लोक लिखना होगा। ठीक है,
ये आपका पीटी फर्स्ट का सैंपल पेपर है, इसको आपको अपनी नोटबुक में सॉल्व करना है। ओके।